त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको भोले बाबा की पूजा कब करनी है, कौन सा समय ज़्यादा शुभ है। इस बार सावन के माह में 4 सोमवार लग रहे हैं, तो आपको कितने व्रत रखने चाहिए, कितने व्रत रखने शुभ हैं, साथ ही आपको फलाहार कब करनी चाहिए। और दोस्तों, हम इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि आपको ऐसी कौन सी 2 चीज़ें खरीदनी है या फिर एक कार्य करने हैं आपको इस सावन के माह में। यदि आप एक सुहागिन महिला हैं और आपके पति से कोई संबंधित समस्या है, आपके घर से कोई संबंधित समस्या है या फिर आपके परिवार से कोई संबंधित समस्या है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, और यदि आप एक कुंवारी कन्या हैं और आपके शादी ब्याह में रुकावट पैदा हो रही है, बात बनने के बजाय बिगड़ जा रही है, कोई ना कोई कारण से आपका रिश्ता टूट जा रहा है, यदि आपको मनचाहा वर नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो को पूरा वॉच करें। साथ ही यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम सब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को यह सावन का महीना अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह हरियाली का मौसम है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को हरा रंग भी अत्यंत प्रिय होता है। इस समय पे उनके जो भक्तजन होते हैं, उनके जो श्रद्धालु हैं, उनके मन में भी एक अलग उत्साह बना रहता है कि कब सावन का महीना आएगा, हम कब भोले बाबा का दर्शन करेंगे, कब उनका पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, कब हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कब हम अपनी मनोकामना उनसे कहेंगे। तो दोस्तों, पूजा का सही मुहूर्त क्या है या फिर पूजा कब करनी चाहिए, यह जानने से पहले हम यह जान लें कि आपको कौन सी ऐसी 2 चीज़ें खरीदनी है और एक कार्य करने हैं इस सावन के महीने में। उससे पहले आप यदि अभी तक अपने घर की साफ सफाई नहीं की है, तो आप सावन का महीना शुरू होने से पहले अपने घर द्वार को जरूर साफ कर ले। उससे पहले अपने मंदिर की साफ सफाई कर ले। यदि आपके पास भोले बाबा की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है या फिर फोटो या तस्वीर है, तो पहले उसकी साफ सफाई करें और उनके वस्त्र जरूर बदल दे। साथ ही अब आते हैं पहले कि आपको कौन सी ऐसी 2 चीज़ें खरीदनी है इस सावन के महीने में। यदि आप सुहागिन महिला हैं तो आपको सावन महीना शुरू होने से पहले हरे रंग का कोई ना कोई सामान जरूर ले लेना है, जैसे कि बिंदी हुई, चूड़ी हुई, साड़ी हुई, कुछ भी जो हरे रंग का है उसको धारण आपको करना है। और यदि आप एक कुंवारी कन्या हैं तो आपको हरे रंग का सूट, चाहे सलवार, दुपट्टा, कुछ भी हो वह हरे रंग में ही हो, इस बात का ध्यान रखें, आपको भी हरा रंग ही धारण करना है। अब आते हैं कि दूसरा चीज़ क्या है जो आपको खरीदना है, तो वह है भांग। हम सब जानते हैं कि भोले बाबा को भांग अत्यंत प्रिय है, वह बेहद पसंद करते हैं और आपको इस सावन के माह में भांग जरूर खरीद लेना है। कोई भी आपके नज़दीकी दुकान पे या फिर बाज़ार में जाकर आप भांग थोड़ा सा खरीद ले और उसको सुखाकर रख ले। और जब सावन का महीना शुरू हो और आप भोले बाबा के दर्शन करें या फिर उनका पूजा पाठ करती हैं या फिर आप उनका अभिषेक करती हैं, तो उन पर आप भांग पूरे सावन के महीने में ज़रूर चढ़ाएं। इस बात का खास ध्यान रखें। अब आती है बारी कि आपको कौन से ऐसे एक कार्य करने हैं जो बेहद अत्यंत ज़रूरी है इस सावन के महीने में। कई बार होता है कि आपकी कोई मनोकामना है या फिर इच्छा है और आपने अपनी इच्छा मनोकामना भगवान के सामने तो कह दी, लेकिन वह पूरी नहीं हुई। तो वैसे में आप प्रातःकाल उठकर स्नान करके, यदि आप सुहागिन महिला हैं तो आपको चूड़ी, बिंदी या साड़ी
तीनों में से कुछ एक आपको धारण कर लेना है हरे रंग का, या फिर आप कुंवारी कन्या है तो सलवार सूट या फिर दुपट्टा, कुछ भी एक चीज़ आपको हरे रंग का हो जो आपको धारण कर लेना है। और आप भगवान भोलेनाथ की जब पूजा करती हो या फिर आराधना या अभिषेक कर रही हो तो उस समय आपको भगवान भोलेनाथ के सामने मन्नत मांगनी है। कई बार होता है कि आपने कुछ इच्छा प्रकट की लेकिन वह पूर्ण नहीं हुई, तो वैसे में आपको मन्नत जरूर मांगनी चाहिए। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो भी मनोकामना है, इच्छा है, या और उसके लिए आपने कोई परिश्रम नहीं किया तो वह इच्छा पूर्ण नहीं होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए आपको मेहनत जरूर करना चाहिए। मेहनत करिएगा, परिश्रम कीजिएगा, तब वह आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। और आप यदि मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और आपकी इच्छा या मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तब तो आपको मन्नत जरूर मांगनी चाहिए इस सावन के महीने में। साथ ही आप घर में तो पूजा करते ही हैं, लेकिन आपको सावन के महीने में मंदिर जरूर जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको सावन के महीने में कितने व्रत रखने हैं, कितने व्रत रखने शुभ हैं। तो यदि आप सक्षम हैं तो आप 4 सोमवारी का व्रत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपसे नहीं हो सकता है तो आप एक चढ़ती और एक उतरती, अर्थात पहला सोमवारी व्रत और चौथा सोमवारी व्रत जरूर कर ले। और यदि आप गर्भवती महिला हैं या फिर आपके शरीर से कोई संबंधित समस्या है और आप उपवास नहीं रख सकती हैं, आप व्रत नहीं कर सकती है, तो आप एक कार्य जरूर करें, नित्य प्रतिदिन आपको पूरे सावन के महीने में करना है। वह यह है कि आपको प्रातःकाल उठकर स्नान करके हरे रंग का कोई भी चीज़ धारण कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल, यह जरूरी नहीं है कि आप दूध ही चढ़ाएं या फिर गंगा जल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस 1 लोटा साधारण जल अर्पित ही कर दे, यही काफ़ी है। आप उनका 1 लोटे साधारण जल से उनका अभिषेक कर दे, उनको अर्पित कर दे, बस अपनी मनोकामना उनसे कह दे। क्योंकि भगवान यह नहीं देखते हैं कि आपने व्रत रखा है या नहीं, आपने उनको क्या चढ़ावा चढ़ाया है, वह बस यह देखते हैं आपके द्वारा की गई सच्चे मन से प्रार्थना, आपके द्वारा की गई सच्चे मन से पूजा को वह देखते हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। और भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वह बहुत थोड़े से चीज़ों में ही प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वह प्रसन्न हो जाते हैं तो आपके घर में कोई भी कष्ट हो, कोई परेशानी हो, चाहे आप कुंवारी कन्या हैं और आपके शादी ब्याह में कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है और आपने सावन के महीने में यह कार्य किया है, तो आपकी मन्नत जरूर पूर्ण होगी, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। धन बल्कि आएगा ही, सिर्फ जाएगा बिल्कुल नहीं। अब बारी आती है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा कब करनी चाहिए, कौन सा समय ज़्यादा शुभ है। तो वैसे भी वो सावन का महीना है और सोमवारी का दिन, तो वह हमारे सब के लिए वह दिन शुभ ही है। लेकिन यदि आप मन चाह वर चाहती हैं या फिर आप एक सुहागिन है और आपके घर में कोई परेशानी, कष्ट या किसी तरह की भी तंगी है, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आप दोपहर होने से पहले, 12 बजता है तो दोपहर हो जाता है, तो आपको दोपहर होने से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप 3 बजे उठकर, प्रातःकाल उठकर आप भगवान की पूजा कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। तो आप उठकर अर्थात 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे 9 बजे इस तरह का समय जो होता है वह भगवान को याद आप करती हैं, भगवान की आप पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, तो उसका फल आपको जल्द प्राप्त होता है और उसका फल भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो आप जितना सवेरे हो भगवान की पूजा पाठ जरूर कर ले, तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। अब बारी आती है कि आपको फलाहार कब करना चाहिए, क्योंकि फलाहार करने का भी एक उचित समय होता है। यदि आपने गलत समय पे फल का सेवन किया है, कुछ भी खाया है, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में धन संपत्ति आने के बजाय दरिद्रता का वास हो, धन की कमी हो जाए, या फिर आपके घर में कोई कष्ट और समस्या है वह दूर होने के बजाय और बढ़ जाए। तो इस बात का भी खास ध्यान रखना है। आपको फलाहार दोपहर के समय पर करना ज़्यादा शुभ है।
आपको शाम होने से पहले फलाहार कर लेना चाहिए। पहले तो प्रातः काल उठकर आपने अपने इष्ट देवता की पूजा करनी है, उसके बाद आप कभी भी फलाहार कर सकती है, लेकिन शाम होने से पहले। शाम होने के बाद आपको किसी भी तरह का फल का या फिर कुछ भी आपको सेवन नहीं करना है। इस बात का भी खास ध्यान रखें इस सावन के महीने में। दोस्तों, मेरी एक बहन ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था कि मैं हर साल 5 सोमवारी करती हूँ, तो क्या मैं इस बार 11 जुलाई को पहला सोमवारी कर सकती हूँ? क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 11 जुलाई का दिन भी सोमवार का ही दिन है और साथ ही यह प्रदोष व्रत है। इस दिन जया पार्वती व्रत भी प्रारंभ हो रहा है और यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 12वीं तिथि या 13वीं तिथि की है, तो इसमें सोमवारी किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन वास्तविक सावन का सोमवारी 18 जुलाई से भी प्रारंभ हो रहा है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और साथ में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही मेरी अगली वीडियो यह होगी कि यदि आप भोले बाबा की पूजा कर रही हैं, आराधना कर रही हैं, तो उसका सही तरीका क्या है, उसकी विधि क्या है, क्योंकि कई लोगों को इसका सही विधि नहीं पता है कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ को हम प्रसन्न कर सकते हैं और साथ ही इसकी सामग्री क्या होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को यदि आप कुछ चढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या क्या सामग्री होना बेहद जरूरी है और क्या आप भूल कर देते हो उस सामग्री में और कौन सी आपकी गलती के कारण आप पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज होते हैं, तो वह भी मैं इस वीडियो में बात करूंगी। और साथ ही मैं उस वीडियो में यह भी बताने वाली हूँ कि यदि आप भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक कर रही हैं, उनको अर्पित कर रही हैं या दूध से उनका अभिषेक कर रही हैं, तो आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ताकि आपके द्वारा की गई अभिषेक सफल हो और आपको आपका मन चाहा वर मिले, आपके घर में सुख संपत्ति हो, आपके जो पति से संबंधित कोई समस्या हो वह भी दूर हो। तो वह सारी बातें मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूंगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।